नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब या फिर वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अर्थात बच्चों हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ ली, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है भाई, प्रकृति भी चलो बताएंगे। अर्थात वास्तविक हो गया, वास्तविक होगा प्रतिबिंब या फिर आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा, ये बताना। साइज भी बताना। देखो ये बच्चों, ये इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ लिया, जैसे कि साइज मतलब प्रतिबिंब जो होता है उसका साइज, अर्थात जैसे कि वस्तु है, अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह है इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, साइज पूछ लिया। चलो कोई क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमें वैल्यू दी गई है उन वैल्यू को हम लिख लेते हैं। जैसे कि कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई दे दी गई, अर्थात h बराबर कितना भाई, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, अर्थात f की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अच्छा अवतल दर्पण की बात चली तो अवतल दर्पण भी बना लो एक छोटा सा, ठीक है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कौन रखा है बच्चों, बिंब अर्थात वस्तु। मतलब हमारे पास u की वैल्यू भी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो, अर्थात v मतलब प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछ ली गई, और साथ ही साथ में साइज भी पूछ लिया। किसका साइज भाई, प्रतिबिंब का साइज, अर्थात h डैश भी हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो बच्चों चलो हल करते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है बच्चों हमारा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। जो वस्तु की ऊंचाई है भाई, वस्तु ऐसी तो रखी गई होगी, अब वस्तु की ऊंचाई देखो बच्चों, माना कि 4 सेंटीमीटर है और ऊपर की ओर चली गई सभी दूरी है बच्चों प्लस की होती है, तो इसलिए क्या होगी बच्चों, प्लस की। फोकस दूरी, अवतल दर्पण की बात चल रही थी भाई बच्चों क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस ओर होगी, अर्थात माइनस की होगी। यू मतलब वस्तु, वस्तु हमेशा क्या होती है बच्चों, माइनस की होती है, ये सभी को पता होगा। तो 1/f, f का मतलब क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी, और फोकस दूरी की वैल्यू हमें दी गई है -15 बराबर 1/v, v की वैल्यू हमने बच्चों निकालनी है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है बच्चों, -25। तो इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों, 1/-15 बराबर 1/v, माइनस प्लस माइनस 1/25। ये इधर आ जाता है बच्चों, तो ये इधर आकर प्लस को हो जाता है, तो 1/25 माइनस 1/15 और बराबर 1/v। तो बच्चों एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 75 इसका एलसीएम आ जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 25 से 3 बार काटते हैं 75 को, माइनस 15 से 5 बार बराबर 1/v। अब ये हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है बच्चों माइनस का 2 और बटा 75 अर्थात 75 बराबर 1/v। तो हम कह सकते हैं बच्चों v को ऊपर भेज दो, ये भी ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो हम कहेंगे बच्चों v बराबर 75/2। इसका उत्तर होगा बच्चों, माइनस था बच्चों, ये माइनस यहाँ पर इसके साथ में ही है, -37.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों -37.5 प्रतिबिंब की दूरी का मान आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, इसका मतलब ये होगा बच्चों, जो माइनस आई बताता है इस ओर दूरी चली गई होगी, इस ओर चली गई, लेकिन कितनी चली गई बच्चों, 37.5 दूरी सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर जो दूरी है वो इस ओर चली गई होगी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, साइज भी ज्ञात करते हैं, और साइज ज्ञात करने की, अच्छा पहले मैं लिख दूं प्रकृति कैसी होगी बच्चों, प्रकृति होगी बच्चों वास्तविक, क्योंकि बच्चों इस ओर है हमारा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और साथ ही साथ में उल्टा।
क्योंकि हमें पता है बच्चों वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा ही चलता है। अब उसके बाद चलो साइज भी निकालते हैं इसका साइज। अब साइज के लिए देखो बच्चों एक आवर्धन का फॉर्मूला होता है। अब आवर्धन मतलब m, मतलब क्या होता है इसका मैग्निफिकेशन। m बराबर होता है बच्चों h डैश अपॉन h और इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ये फॉर्मूला बच्चों आवर्धन का होता है। अब इस आवर्धन के फॉर्मूले से ही हम प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखो बच्चों h डैश क्या है, h डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या होता है बच्चों वस्तु की ऊंचाई, v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या होता है बच्चों, u होता है हमारा वस्तु की दूरी। अच्छा किसी मतलब कहीं कहीं पर आपको ये बच्चों h डैश और अपॉन h जो है ये यहाँ पर ना मिलकर i अपॉन o भी हो सकता है। i का मतलब होता है बच्चों i का मतलब होता है बच्चों इमेज और o का मतलब होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। इस फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू रखते हैं। चलो तो हमें निकालना है एच डैश। एच डैश क्या होता है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब का साइज। तो m बराबर फॉर्मूला हमारे पास इतना होगा। क्यों? क्योंकि हम इतना फॉर्मूला यूज इसलिए करेंगे क्योंकि एच डैश का मान हमें निकालना है, h की वैल्यू हमारे पास है और v की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि अभी हमारे पास निकल कर आई 37.5, वो भी माइनस की 37.5 और u की वैल्यू हमारे पास है -25 सेंटीमीटर। तो h डैश अपॉन h की वैल्यू कितनी है बच्चों, h की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी है बच्चों -37.5 और अपॉन u की वैल्यू कितनी है बच्चों, u की वैल्यू है हमारे पास -25। इधर चलते हैं बच्चों h डैश बराबर ये जो 4 है ये इसकी गुणा में आ जाता है तो हम लिखेंगे माइनस, एक माइनस पहले से है बाहर, माइनस ये पहले से ही है और -37.5 और इनटू ये जो 4 है ये इधर आ जाता है, पूरे के बटे में क्या होगा बच्चों -25, माइनस से माइनस कट जाता है, h डैश बराबर होगा -37.5 इंटू 4 और बाई 15। तो h डैश इज इक्वल्स टू 6.0 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह 6 सेंटीमीटर होगी। अर्थात प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह 6 सेंटीमीटर होगी। जिस प्रकार वस्तु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो हमारा प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से कुछ बड़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों।